हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर। एंड शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर में ये चैप्टर ऐसा है कि इसको पढ़ने के पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स को अच्छे से क्लियर कर लेना है कि शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है एंड फर्दर और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग शेयर्स के बारे में समझेंगे। शेयर्स आखिर है क्या, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो बहुत बड़ी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल भी चाहिए। तो ये मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसको लगभग 100 करोड़ चाहिए। तो इसके लिए ये क्या कर सकता है, 2-3 ऑप्शन है। ये बैंक से लोन ले सकता है या फिर किसी से ये बोरो कर सकता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो ये किसी से बोरो भी नहीं कर सकता है। तो इस केस में ये क्या करता है कि ये कुछ शेयर्स इशू करता है। जैसे ये 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, इस तरह से शेयर इशू कर सकता है। तो देखने में तो ये लगता है कि बहुत ही कम अमाउंट है, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़। लेकिन ये 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ अगर ये छोटे छोटे इसको डिनोमिनेटर में इसलिए इसको ब्रेक करता है ताकि हर एक आम आदमी या कॉमन मैन इसको ख़रीद सके, ठीक है। तो अगर ये 10 रुपीज़ का भी शेयर अगर निकालता है और इसको अगर 1 लाख लोग भी ख़रीद लेते हैं तो इस तरह से इसको 10 लाख कैपिटल मिलता है। अगर इसी तरह 100 रुपीज़ है और 1 लाख लोग ख़रीदते हैं तो इसको 1 करोड़ का कैपिटल मिलता है। तो इस तरह से ये अपना कैपिटल बढ़ा सकता है। तो अब ये जो 10 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ एक्चुअली ये एक बोल सकते हैं पेपर वर्क होता है जिसमें उस शेयर होल्डर के नाम से एक बोल सकते हैं कि एक पेपर होता है जिसमें लिखा रहता है कि आप इस कंपनी के 10 रुपीज़ के शेयर के हकदार हैं। एंड इस कंपनी में जो कुछ भी ग्रोथ होगा उसमें आपको उसकी ग्रोथ से या फिर जितना भी राइज करती है, फॉल करती है, उस हिसाब से कंपनी आपको प्रॉफिट बांटेगी। तो ये जो 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़ का, तो ईच आदमी जो होता है 1, 2, 10, 20, 100 कितना भी खरीद सकता है। तो इस तरह से इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ये अमाउंट कलेक्ट करता है। तो जो लोग इसको ख़रीदते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर कहलाते हैं एंड इसी को शेयर कहा जाता है। अब इसका मतलब हो गया कि वो आदमी इस कंपनी का 10 रुपीज़ का उसमें उसका पार्टनरशिप है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया शेयर के बारे में। अब डिविडेंड के बारे में समझते हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड देखिए होता है, डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी कितना अपना प्रॉफिट इस शेयर होल्डर के साथ वो अपना प्रॉफिट बांटेगी। अगर वो कुछ हर साल कुछ ग्रोथ करती है तो वो अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग कुछ फिक्स्ड परसेंटेज अनाउंस करती है, फिक्स्ड परसेंट अनाउंस करती है और यही फिक्स्ड परसेंट इसको डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है इन सारे शेयर होल्डर को। तो ये कहलाता है डिविडेंड। ये 4%, 3%, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू उस कंपनी के कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। अब यहाँ तक हम लोगों ने दोस्त समझ लिया। अब यहाँ पर है एक नॉमिनल वैल्यू क्या होता है। नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, जिसको ओरिजिनल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये अभी जैसे मैंने बताया कि शेयर होल्डर जो 10 रुपये का शेयर खरीद रही है, 100 रुपीज़ का शेयर खरीद रही है, तो यही इसका नॉमिनल वैल्यू कहलाता है। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? उस शेयर का फिक्स्ड प्राइस जो कि कंपनी इशू कर रही है। तो नॉमिनल वैल्यू क्या हो गया? फिक्स्ड प्राइस इशू बाय द कंपनी। अब नेक्स्ट है, ये क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू, ये फिक्स्ड प्राइस है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ये एक बार कंपनी ने जो फिक्स कर दिया वो वही रहता है। दूसरा होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब हो गया कि ये तो है कि कंपनी ने फिक्स कर दिया, लेकिन मार्केट में उस शेयर का क्या वैल्यू है। अगर वो मैंने कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मार्केट वैल्यू उसका नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी ग्रो नहीं कर पा रही है, तो उसका मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम भी हो सकता है। तो मार्केट वैल्यू हो गया मतलब कि वो किसी पार्टिकुलर टाइम में
उसका प्राइस मार्केट में क्या है, प्राइस एट मार्केट एट दैट टाइम। एंड ये क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ये चेंज हो सकता है, चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ ये चेंज होता रहता है। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें हम लोगों को जाननी है। अगर नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू अगर दोनों सेम होता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है एट पार। एट पार कहा जाए तो मतलब दोनों वैल्यू सेम है। अगर नॉमिनल वैल्यू ग्रेटर है मार्केट वैल्यू से तब इसको कहा जाता है एट बिलो पार या डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट। ठीक है, एट अ डिस्काउंट कहेंगे। और अगर नॉमिनल वैल्यू लेस देन है मार्केट वैल्यू से तो इसे कहा जाता है एट एबव पार और एट ए प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो हर एक शेयर होल्डर को क्या होता है कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है और वो जब मान लीजिए कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ में जिसका नॉमिनल वैल्यू था उसको वो परचेस करता है और अगर उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ता जाता है तो वो बाद में 1 साल 2 साल कुछ टाइम पीरियड के बाद वो उसको बेच देता है। तो इससे जो उसको एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, दैट मीन्स कि जितना में ख़रीदा और जितना में बेचा उस बीच का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है उसका प्रॉफिट। तो ये होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रॉफिट वो क्या होता है, वो प्रॉफिट वो हो गया जो वो कंपनी से जो मिल रहा है इनकम, उसके अलावा वो किसी जिस शेयर को ख़रीदा और बाद में वो बेच दे रहा है तो दोनों के प्राइसेस में जो डिफरेंस होगा वही उसका प्रॉफिट कहलाएगा। और डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है जितना भी उसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी जो फिक्स्ड परसेंट इन्वेस्टमेंट पे दे रही है वो उसका डिविडेंड कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग को जानना है कि डिविडेंड जो होता है ना वो नॉमिनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू पे डिपेंड करता है एंड प्रॉफिट डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन डिविडेंड डिपेंड करेगा नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, अब हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला देखिए, अब मान लीजिए कि कोई आदमी एक शेयर खरीद रहा है तो एक शेयर खरीद रहा है तो वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके मार्केट वैल्यू के, क्योंकि वो तो मार्केट से जितना अभी प्राइस है उसमें खरीद रहा है तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू जो है वही उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना वो से नंबर ऑफ़ शेयर खरीद रहा है इनटू मार्केट वैल्यू जो है वो कहलाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर इससे चाहे निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर इक्वल टू सम जो इन्वेस्ट कर रहा है, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर या ईच शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग भी नंबर ऑफ़ शेयर निकाल सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ़ शेयर निकालने का एक दो और फार्मूला है जो आप लोगों की बुक में दिया है। टोटल डिविडेंड जो उसको सारे शेयर से मिल रहा है उसको हम लोग 1 शेयर के डिविडेंड से डिवाइड कर सकते हैं। या टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है उसको 1 शेयर के प्रॉफिट से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का निकल जाएगा। अब इसके बाद एक दो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद फिर हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे एंड PYQ सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक और फॉर्मूला देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। पहला है टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड क्या होता है, टोटल डिविडेंड अभी हम लोगों ने बताया, टोटल डिविडेंड नंबर ऑफ़ शेयर और जितना भी रेट
ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड का परसेंट दिया हुआ है, एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों के लिए बस इतना रिक्वायरमेंट है, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों को क्वेश्चन में हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन नॉमिनल वैल्यू है, क्वेश्चन को अच्छे तरह से रीड करना है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज़ 12.50 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज़। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर दिया है 400, मतलब नंबर ऑफ़ शेयर दिया हुआ है 12.50 रुपीज़ के शेयर जो कि प्रीमियम पे है। प्रीमियम पे दैट मीन्स इसका मार्केट वैल्यू ये नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू से 1 रुपीज़ ज़्यादा है। तो हम लोगों को क्या क्या गिवन है, हम लोगों को दिया हुआ है नंबर ऑफ़ शेयर दिया हुआ है 400, एंड इसका मार्केट वैल्यू, पहले नॉमिनल वैल्यू लिख रहे थे, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 12 रुपीज़ 50 पैसे, एंड मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से 1 ज़्यादा है। तो 12.50 प्लस 1 रुपीज़, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, हम लोग को निकालना है मनी इन्वेस्टेड, मनी सम ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ 400 है, मार्केट वैल्यू 13.50 है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। इतना ये हो गया सम इन्वेस्टेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ए मैन बाय 50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़। तो हम लोग को मार्केट वैल्यू निकालना है 320 शेयर का। तो इसमें हम लोग को क्या लिखा है, मैन बाय 50 रुपीज़ शेयर, 50 रुपीज़ का शेयर वो ख़रीदता है, 12% का डिविडेंड पे करती है कंपनी एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ पे। 50 रुपीज़ का शेयर वो 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे ख़रीदता है। तो क्या दिया हुआ है, 50 रुपीज़ का शेयर है, दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़, और ख़रीद रहा है 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे, दैट मीन्स 50 प्लस 10 60 रुपीज़ है मार्केट वैल्यू। डिविडेंड का परसेंट 12% दिया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू निकालना है 320 शेयर का। मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स का हम लोग को पता करना है। तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू जो है उसको हम लोग नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर देंगे, 320 इंटू 60 कर देंगे, ये निकल जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, हम लोग को दूसरा में निकालना है हीज़ एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्या होता है, एनुअल इनकम मतलब हर एक ईयर के अंत में उसका जो इनकम होता है वो कंपनी जो डिविडेंड देती है उसकी वजह से। तो कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, 12%। शेयर कितना ख़रीदा था, नंबर ऑफ़ शेयर 320 रुपीज़ का 320 शेयर ख़रीदा था। तो हम लोगों ने अभी बताया था यहाँ पर टोटल डिविडेंड क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड एंड नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ़ शेयर है 320, रेट ऑफ डिविडेंड है 12, नॉमिनल वैल्यू है 50। इन सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लोगों को एक और फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला और होता है प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। इससे हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंट 12% दिया था, तो यहाँ पर हम लोग को परसेंट नहीं
इस तरह से लेंगे ताकि इसको परसेंट में चेंज नहीं करना पड़े। तो 12 डायरेक्ट लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू 50 है और मार्केट वैल्यू 60 है। इन सबको कैंसिल कर देंगे। 10% आंसर हो जाएगा। तो ये 10% आंसर है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे PYQ, जो लास्ट ईयर का 2025 का PYQ सॉल्व करेंगे एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को। टिल देन बाय।